इसीलिए अनेक अनेक प्रकार के सृष्टि परमात्मा ने की है। एक सृष्टि ऐसी पैदा की कि जिसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी, यानी जिसे पिता भी नहीं चाहिए और मां भी नहीं चाहिए। कौन सा जीव है वो जिसका पिता भी नहीं होता और मां भी नहीं होती है, और जिसका गर्भ नहीं होता, जिसका मैथुन नहीं होता और वो जीव होता है, और जो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है उसको आप नहीं जानते होंगे, पर मैं आपको उसका भी नाम बताना चाहता हूं। आपके बालों में जो होता है उसका कोई पिता नहीं होता है। अच्छा बताओ, जब हम पकड़ के हाथ में लाते हैं तो उसके भी 10-15 पैर होते हैं। इतना बड़ा जीव है। पैर कितने होते हैं उसके? महाराज हमने तो देखा नहीं, नाखून पर रख के चटका दिया साले को। अरे भाई, इतनी अनमोल चीज को तो देखना चाहिए। जो आपकी औलाद है उसे नहीं देख रहे। बताओ ना, ये किसकी औलाद है? जुआ। बताओ ना फिर भाई, ये जुआ किसकी औलाद है? बताओ तो सही कम से कम। मैंने कहा ये औलाद आपकी है, आपसे पैदा हुई है वो। देखो, चींटी कहीं पैदा होती है, शायद चढ़ जाए तो हम समझ सकते हैं कि हमारी नहीं है, ये तो उधर पैदा होती है। मच्छर मान लो गाल पे आ जाए, समझ सकते हैं कि ये हमारा नहीं है। पर अब मुझे बताओ कि ये जुआ कहां से आता है? जुआ किसकी औलाद है ये जुआ? अरे महाराज, तुम्हारा कितना अध्ययन है, तुम कितना पढ़ाई करते हैं? कुछ नहीं, खाली बुद्धि चाहिए, तार्किक बुद्धि, खोजी बुद्धि चाहिए। भाई कभी सोचा होगा नहीं आपने कि सच में, अरे बाप रे महाराज सही बोल रहे, ये तो हमारी औलाद है बिल्कुल। और सुनिए, सबसे ज्यादा बेचैनी पैदा करने वाला सिस्टम अपने पेट की औलाद होती है, दूसरा कोई बेचैन नहीं करता है। बताओ, पड़ोसी की बेटी जवान होके बूढ़ी हो गई, तुम्हें चिंता है क्या उसकी? बताओ ना। अरे पड़ोसी की बेटी जवान हो गई, बूढ़ी हो रही है, शादी नहीं हो रही, तुम्हें चिंता है क्या किसी को उसकी? नहीं। पड़ोसी का बेटा फेल हो रहा है बार बार, तुम्हें टेंशन आ रहा है क्या? नहीं। सबसे ज्यादा बेचैन करने का काम अपनी औलाद करती है, इसीलिए रात भर नहीं सोने देती। सुनिए, जब ये बिना माँ बाप की औलाद कभी पैदा हो जाए तो उसके लिए अपने पास में औषधि है, वो मैं दे दूंगा। थोड़ा सा गंधक लाना, गंधक, थोड़ा सा गंधक लाना और उसमें थोड़ा सा केरोसिन डाल देना और फिर थोड़ी थोड़ी जगह पे हल्का हल्का लगा देना। एक दिन में ये लापरवाह संतान बर्बाद हो जाती है। वो पीछे वाली बोल रही है, अरे बहन मेरा तो काम बन गया, गुरुजी ने बता दिया तो। दो घड़ी नहीं याद करता तू अगर भगवान की, और फिर बता दे मूर्ख बंदे जिंदगी किस काम की। फिर बता याद करता तू अगर भगवान की, फिर बता दे मूर्ख बंदे जिंदगी किस काम की।
फिर बता दे मूर्ख बंदे जिंदगी किस काम की। दो घड़ी नहीं याद करता तू अगर भगवान की, दो घड़ी नहीं याद करता तू अगर भगवान की। फिर बता दे मूर्ख बंदे जिंदगी किस काम की। फिर बता दे मूर्ख बंदे जिंदगी किस काम की। फिर बता दे मूर्ख बंदे जिंदगी किस काम की। बता दे मूर्ख बंदे जिंदगी किस काम की। फिर बता दे मूर्ख बंदे जिंदगी किस काम की। जिंदगी किस काम की, तेरी जिंदगी किस काम की। जिंदगी किस काम की रे, जिंदगी किस काम की। फिर बता दे मूर्ख बंदे जिंदगी किस काम की। फिर बता दे मूर्ख बंदे जिंदगी किस काम की। पिछला भजन भी कुछ ऐसा ही था, बस उसकी पूर्ति कर रहा है ये भजन। पहले कहा था माया जाल में फंस के भगवान को भूला, और अभी कह रहे हैं कि जीवन बिल्कुल बेकार है भगवान के बगैर। जीवन के कुछ महत्व को जाना। मानव का तेरा चोला है, पाया रतन अमोला है। ओ मानव का तेरा चोला है, पाया रतन अमोला है। मानव का तेरा चोला है, पाया रतन अमोला है। भाई मानव का तेरा चोला है, पाया रतन अमोला है। गायों की रक्षा करो, ये किसको बताया जा रहा है बताओ? मनुष्य को। हैं? गाय सारी सृष्टि की मालिक है, फिर भी उसे हमारी गरज पड़ती है, इसलिए हम महान हैं। वो हमारी माँ है, पूरे ब्रह्मांड की माँ है, जिसने शिव को पैदा किया, विष्णु को पैदा किया, ब्रह्मा को पैदा किया, लक्ष्मी को पैदा किया, गंगा को पैदा किया, गोदावरी को पैदा किया। वो गौ है, पर उसे मनुष्य की जरूरत है। हम इतने महान हैं। मानव का तेरा चोला है, पाया रतन अमोला है। मानव का तेरा चोला है, पाया रतन अमोला है। जाग जाग नहीं सोना है, व्यथाएं से नहीं खोना है। ओ जाग जाग नहीं सोना है, व्यथा इसे नहीं खोना है। जाग जाग नहीं सोना है, व्यथाएं से नहीं खोना है। जाग जाग नहीं सोना है, व्यथा इसे नहीं खोना है। इसलिए
इसीलिए पंक्तियों में कुछ ज्ञान है, उसको सुनना, समझना और ग्रहण करना। अभी आप तो जागी रहे, सो नहीं रहे, पर इन शब्दों पर जो चल पड़ेगा वो जागा हुआ कहलाएगा, बाकी तो सब सोया हुआ ही है। इसलिए याद रखो, जागृत अवस्था में रहिए कथा में, यहां स्वप्न अवस्था में मत जाइए। बैठे यहां और सोच रहे कहीं और का, इसको स्वप्न अवस्था बोलते हैं। मनुष्य का शरीर प्रभु ने दिया है। आज अनादि शक्ति परम ब्रह्म परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति ब्रह्मा का जन्म करते हैं तो ब्रह्मा को कहा तथागतेन प्रकृति भूतानां पति। हे ब्रह्मा, कुछ तप करो, उसके बाद पति बनो तुम। ब्रह्मा पहला पति बना है सृष्टि का, विष्णु पति बने सृष्टि के, भगवान विष्णु सृष्टि के पति, और जो सृष्टि का पति है, जो शरीर का पति है, वो भगवान है। अगर इस शरीर को सुहागन रखना चाहते हो तो पति की सेवा अर्थात भगवान की सेवा करो। क्यों? उस पति के बगैर इस शरीर की शोभा नहीं है। इसलिए सृष्टि को, इस शरीर रूपी स्त्री को परमात्मा रूपी पति चाहिए, यानी चाहिए। कैसे पति को सपनाएंगे, कैसे उसे मनाएंगे, कैसे अपना बनाएंगे? उसको अपना बनाने का हमारे पास एक ही तरीका है, और वो क्या है? जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय 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 जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय 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 राम कृष्ण हरि, हरि मुखे म्हणा, हरि मुखे म्हणा पुण्य। हिंदी में चलने दो। पीछे वालों क्या बात है? पीछे वालों, हमारे कुछ बुजुर्ग लोग बैठे पीछे कुर्सियों पे, बुजुर्ग। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम। बता दे बंदे तेरी जिंदगी किस काम की, फिर बता दे बंदे तेरी जिंदगी किस काम की। दो घड़ी नहीं याद करता, दो घड़ी नहीं याद करता तू अगर भगवान की, दो घड़ी नहीं याद करता तू अगर भगवान की। फिर बता दे बंदे तेरी जिंदगी किस काम की, फिर बता दे बंदे तेरी जिंदगी किस काम की, फिर बता दे बंदे तेरी जिंदगी किस काम की, फिर बता दे बंदे तेरी जिंदगी किस काम की। हाय हाय, फिर बता दे बंदे तेरी जिंदगी किस काम की, फिर बता दे बंदे तेरी जिंदगी किस काम की, फिर बता दे बंदे तेरी जिंदगी किस काम की, फिर बता दे बंदे तेरी जिंदगी किस काम की।
सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय जय श्री श्री राधे। ब्रह्मा जी ने तप किया। ब्रह्मा जी को तप की साधना से जब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को धूप दर्शन करवाया तो विष्णु ने ब्रह्मा को पूछा चाहते क्या हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मेरी जिंदगी का मुझे उद्देश्य बताओ कि आपने मुझे भेजा क्यों है दुनिया में। ये सृष्टि के पहले मनुष्य का है प्रश्न और जब से लेकर आज तक ये प्रश्न हर एक मनुष्य के पास है पर कोई मनुष्य इस प्रश्न को किसी गुरु के पास जाके नहीं पूछता क्योंकि आपके पास जो प्रश्न है उनका उत्तर गुरु के पास नहीं है और जो गुरु से पूछना चाहिए वो प्रश्न आपके पास नहीं है इसलिए आप ज्ञानी नहीं हो रहे। ब्रह्मा ने पूछा क्योंकि ब्रह्मा के गुरु तो विष्णु है क्योंकि ब्रह्मा और किसी को जानते ही नहीं है सिवाय विष्णु के दूसरा कोई रूप ही नहीं था। चतुर्वेदितान चतुर्भुजो गतिन विष्णु प्रिया गते ब्रह्म जिसमें चतुरंगणी पावर है। चतुरंगणी सेना हुआ करती राजा महाराजाओं के यहाँ और भगवान के लिए का पावर। चतुरंगणी सेना का मतलब होता है चारों दिशाओं को जीतने वाली सेना, उसे चतुरंगणी सेना बोलते हैं। इतनी निपुण चतुरंगणी यानी चतुरता से भी ऊपर इतनी बुद्धि इतना कलाकारी होनी चाहिए और वो सिर्फ भगवान में है जो चतुरता से भी ऊपर है, वो केवल भगवान ही है। इसीलिए चतुरांगणी चतुर्भुजत्वान गते सुच। भले ही दो हाथ पर ये दो हाथ हजारों लाखों हाथों के बराबर काम कर सकते हैं। दो हाथ है क्योंकि चतुरता। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे जन्म का उद्देश्य बताइए। तो भगवान विष्णु ने कहा आपके जन्म का उद्देश्य है कि आपका सृष्टि को विस्तार करना है, सृष्टि का वास्तव्य करना है। ब्रह्मा जी ने कहा वास्तव्य तब करूंगा, पहले वास्तु तो हो। भाई घर है ही नहीं तो वास्तव्य कहां से करूं? वास्तु और वास्तव्य ये कितनी बढ़िया बात है आपको सीखने के लिए। जीवन में कभी भी मन में ऐसा आए कि भाई अपन पैदा क्यों हुए तो ये बराबर किसी ज्ञानी से जाके पूछो। इस सवाल को पेट में मत रखो, इसे निकालो बाहर। भाई हमारी जिंदगी का कोई मतलब कोई उद्देश्य तो है नहीं, पूछते। इसलिए लोग अपना अपना उद्देश्य अपने आप ही बना के तैयार हो जाते और चल पड़ते संसार करने के लिए। किसी को मांस बेचने में जिंदगी लग रही है, किसी को शराब बेचने में जिंदगी लग रही है? कोई जेब काटने में जिंदगी समझ रहा है, कोई झूठ बोलने में जिंदगी समझ रहा है। उद्देश्य मालूम नहीं है, इसलिए गलती हो रही है। और ब्रह्मा के जैसे विचारों में, दिमाग में, विचारों में, सवालों में पहला प्रश्न जो आया, यह प्रश्न हर एक मनुष्य के दिमाग में आना चाहिए। आता नहीं है और नहीं आता है, इसीलिए एक ब्राह्मण आता है और ब्राह्मण आकर के 10 दिन के 11 दिन के बच्चे के सामने बैठ के बच्चे से पूछता है को असी कतमो असी कस्या असी को नाम असी। इसको कहते नामकरण संस्कार। नाम ऐसे नहीं रखता ज्ञानी। ज्ञानी पूछता है पहले तू कौन से खेत की मूली है, तू आया कहां से, तू है कौन। वो चुप पड़ा रहता, गुमसुम, वो कुछ बोलता नहीं। ज्ञानी परख लेता कि ये गूंगा है, ये बहरा है, इसको बुद्धि नहीं है। तो फिर मुझे ही सोचना पड़ेगा कि इसको क्या नाम देने का। अच्छा बताओ, अपन जो कुत्ता बुत्ता पालते इनको कहां से नाम लाते तुम? कहां से नाम लाते बताओ? कहीं से नहीं, खुद ही सोचना पड़ता है कि इसको क्या नाम से बुलाने का। पर मनुष्य के बारे में ऐसा नहीं है। मनुष्य का नाम सोचना नहीं पड़ता, मनुष्य का नाम जानना पड़ता है। जानना को असी कौन हो तुम, वो कुछ नहीं बोलता। पंडित जी बोलता, फिर दूसरा पूछता हूं कस्या असी, अरे कहां से आया है तू, फिर भी नहीं बोलता। कतमो असी, कहां जा रहा है, फिर भी नहीं बोलता। फिर बोलता भाड़ में जान दे तू, खाली तेरा न बता कौन तू।
है? कभी नामकरण संस्कार जरा विधि से करवाओ घर पे, तब समझ जाएगा पूरा खेल। लेके आ जाएंगे टोकनी में छुपा के नाम रख दो गुरुजी, मैं भी रख देता देख रूप रंग। अरे विधि विधान से करवाओ, विधान करवाओ, घर में यज्ञ करवाओ, घर में विधान करवाओ, कोई समय निश्चित करो जिसमें 1000-2000 लोगों को बुलाओ। नाम ऐसे नहीं रखना चाहिए गुपचुप, नाम तो एकदम महफिल में रखना चाहिए। क्यों? जो चीज सबके सामने की जाती है उसमें बड़ी बरकत होती है, बड़ी बरकत होती है, बड़ी प्रबलता, बड़ी उन्नति होती है उसमें। क्योंकि नाम रखा और उसकी प्रशंसा नहीं हुई नाम की, तो समझना ये नाम रॉन्ग रखा गया है, ये गलत नाम है। जैसे पंडित जी ने नाम रखा और उसकी लगे प्रशंसा होनी चाहिए, अड़ोस में, अड़ोस में, घर में जो लोग भी वहां खड़े वो सब बोलने चाहिए, भाई क्या बात है, क्या नाम रखा है, क्या नाम रखा। फिर समझ लो ये बच्चा अब उड़ेगा हवा में। नाम रख दिया, न फूफा न जीजा, कोई खुश नहीं हो रहा नाम से, पूरा घर चल रहा है नाम से, खूब नाम ले रहे पर कोई खुश नहीं हो रहा नाम से, किसी को पड़ी नहीं, तो फिर ये नाम थोड़ा सा कुछ उन्नति नहीं देगा। इसीलिए नाम ऐसा चाहिए जिसकी खूब प्रशंसा हो। कौन सा नाम ऐसा है जिसकी खूब प्रशंसा है, जिससे बरकत मिलती है, पुण्य मिलता है, प्रताप मिलता है, कीर्ति मिलती है? ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप जिसके लिए मुझे भेजा है मैं वो सब करने को तैयार हूं, पर ये सृष्टि का विस्तार करने के लिए पृथ्वी तो चाहिए। बहनों बंधुओं, उस समय पृथ्वी पाताल में चली गई। कहां? पाताल में। प्रलय हुआ था, और जब प्रलय होता है तो केवल 2 ही तत्व बचते 5 में से। प्रलय में 2 तत्व, एक तत्व तो हवा है जिसका कभी विनाश नहीं है, एक तत्व पृथ्वी है जिसका विनाश नहीं है, पानी का विनाश नहीं है, अग्नि का विनाश नहीं है, आकाश का विनाश नहीं है। पर सुनिए, ये 5 का विनाश नहीं है, पर ये 5 में से 3 सुषुप्त हो जाते हैं, निद्रा में चले जाते हैं, और 2 ही जागृत रहते हैं। यही तो सीखना है हमारे प्रवचन में। भागवत तो कहीं भी सुन लो, भागवत एक विज्ञान है, भागवत कोई कहानी नहीं है। और भागवत को मैं तो कहता हूं बड़े बड़े विद्वानों ने भी इसे कहानी ही बना के रख दिया है, और कई विद्वान तो इससे नफरत भी करते आ रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो वेद शास्त्रों के ज्ञानी है वो भागवत से नफरत करते, वो पाखंड मानते हैं उसको, क्योंकि मुझे लगता है कहीं कमतरता है उसमें, सोच में, विचारों में कहीं कमी रह गई है। और देखो ये कितना ज्ञान है इसमें, अल्पोषित ज्ञान। इसलिए प्रेमियों, जो सुषुप्त हो गए उसमें एक तो पृथ्वी है जो चली गई, सुषुप्त, पानी ऊपर आ गया, वो नीचे चली गई, और ये ऊपर नीचे होना ये प्रकृति का धर्म है, इसमें कोई टेंशन नहीं। आज हम खुश हैं, कल दुखी हो सकते हैं, आज रोज पैसा बढ़ रहा है, कल घाटा भी बढ़ सकता है, तो ये प्रकृति का धर्म है। इसलिए पृथ्वी नीचे, पानी ऊपर, प्रलय हो गई। और देखो किसी भी चीज को अच्छी तरह से पैदा करना हो तो पृथ्वी को ऊपर पानी लाना पड़ता है। किसान को ले लो, किसान खेत में बीज डालता है तो पहले पानी डालता धरती पे, पहले पानी से छुपा देता है उसको, फिर वो गीली हो जाती है, और फिर बाद में भाप आती है, फिर उसमें ट्रैक्टर चला के बीज डालते हैं, फिर देखो कितना सुंदर अंकुर पैदा होता है। इसीलिए जब दोबारा सृष्टि भगवान करते हैं तो अच्छी सृष्टि के लिए भगवान पृथ्वी को पानी में डाल देते हैं। महाराज पानी में चली गई धरती, धरती नहीं, ब्रह्मा जी को टेंशन आया, तो भगवान ने कहा आप चिंता मत कीजिए, आप ऐसा करो, थोड़ा प्राणायाम करो, फिर देखो मैं धरती को कैसे लाता हूं। तो प्राणी मात्र से प्रार्थना करना चाहता हूं, जिनको भी पिता बनने का अवसर नहीं मिला है, 10-15 साल से मेडिकल चल रहा है, उन प्राणियों को चाहिए कि वो भागवत की कथा सुन के विष्णु की आज्ञा का पालन करें, और कम से कम 6 महीने प्राणायाम करें। कौन सा प्राणायाम करें? सूर्य वेदन प्राणायाम। आए श्वास भर ले नाक में, छाती फुला ले और रोक के बैठ जावे, हनुमान बन जावे। ब्रह्मा जी को हनुमान रेचक सूर्य वेदन प्राणायाम दिया, ब्रह्मा जी को विष्णु ने कहा प्राणायाम को, नाक से श्वास लो और आंख बंद करके श्वास में खींच लो, प्राणों में खींच लो हवा को, हवा अंदर आई। भगवान विष्णु ब्रह्मा की प्राणों से 12 अवतार लेकर आए, 12।
प्राण से 12 अवतार लेके आए और सीधे पाताल में चले गए। वहां पर पृथ्वी लाने के लिए भगवान ने प्रयत्न किया तो वहां पर एक दैत्य था। दैत्य मतलब होता है किसी ने आपको कोई चीज दे दी और फिर उस चीज पे वो कब्जा कर ले, वापस न करे, उसको दैत्य कहते हैं। तो जैसे पृथ्वी पानी में गई तो उसको कह दिया हिरण्यकशिपु को कि आई है तो कुछ दिन तू रह ले, यहाँ पे अपना टाइम पास कर ले, तू पाताल में परेशान है तो ले पृथ्वी, थोड़े दिन पृथ्वी का आनंद ले ले। तो जैसे उसने आनंद के लिए उसे उपहार गिफ्ट किया पृथ्वी का भगवान ने, तो उसने कब्जा कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया तो भगवान ने उसका खोपड़ा फोड़ दिया। हिरण्यकशिपु का वध किया, मारकर पृथ्वी ऊपर लाए और लाकर ब्रह्मा जी को पृथ्वी सौंप दी। मेदिनी ता पुत्र गति सुच, आज पृथ्वी को परमात्मा ने मेदिनी नाम दिया और ब्रह्मा को सौंप दी। जैसे ही मेदिनी आई उसी समय ब्रह्मा वेदनी शुरू कर दिए और वेद कर सारे सृष्टि में ब्रह्मा के घर में पुरुष स्त्रियों का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा के घर में ब्रह्म ऋषि पैदा हुए। सबसे पहले ब्रह्मा के घर में ब्रह्म ऋषि पैदा हुए। उन ब्रह्म ऋषियों में से सबसे पहले ब्रह्म ऋषि का नाम लेता हूं अंगिरा। अंगिरा ने क्या बनाया? ऋग्वेद। अंगिरा ऋषि। ब्रह्मा के घर में फिर अग्नि ऋषि का प्राकट्य हुआ, उसके बाद वायु ऋषि का और फिर आदित्य ऋषि का। ये 4 ब्रह्म पैदा हुए ब्रह्मा के घर में, जिन्होंने वेदों को संकलित किया, शब्द को समझा। और ब्रह्मा चतुर्भुजी हो गए और ब्रह्मा चतुर्नारायण के स्वरूप में चतुर्मुखी हो गए। ब्रह्मा को 4 मुख अर्थात उन्हें अग्नि, आदित्य, अंगिरा और ये वायु, ये 4 मुख प्राप्त हुए, जिससे ब्रह्मा जी ने चतुरांगणी शक्ति को इकट्ठा किया। और उसके बाद फिर ये सृष्टि में स्त्री, पुरुष और नपुंसक 3 लिंगों का जन्म हुआ। और उन लिंगों में पहले लिंग है मनु महाराज और दूसरा लिंग है शत्रुपा और तीसरा नपुंसक, जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं है। नपुंसक में कोई जाति धर्म नहीं होता है। जहां नपुंसक लोग रहते हैं ना, उसमें 2-3 मुसलमान होते हैं, 2-3 क्रिश्चियन होते हैं, 2-3 हिंदू होते हैं, 2-3 सिख होते हैं। सिख के घर में पैदा हुआ पर वो वहां नहीं रह सकता, फिर वहां आ जाता है नपुंसक। उसको जाति धर्म नहीं होता है, इसलिए वो सबसे श्रेष्ठ होता है, सबसे महान होता है, सबसे दिव्य होता है। सर्वोपकांतम तो उसमें खंडता होती है ना, चाहे तो भी नहीं हो सकता। और आप समझौता ना एक हाथ पे सोते एक ही जैसी बात करते हैं। और यह मुसलमान के घर में जन्म है, सिर्फ कुछ नहीं है उसे, वो लिंग नहीं है, तो जिससे लिंग नहीं है उसका विस्तार नहीं होता, नहीं तो उसके पास पक्षपात नहीं। विस्तार पक्षपात आता है, हम बढ़ने लगे तो पक्षपात आ जाएगा, हम बढ़ने लगे तो कम जाएगा, हम बढ़ने लगे ये अच्छा हमारे साथ हुआ देखा वो अच्छा। अरे भाई ये सब नहीं ना, भगवान की लीला ये है। मनु शत्रुपा के घर में अलग तो जन्म हुआ। ब्रह्मा के घर 27 मनु हुए, 27 मनु के अलग-अलग ब्राह्मण हुए, क्षत्रिय हुए, वैश्य हुए, शूद्र हुए, ऐसे करके ऐसे क्रम पे नाम उनको आगे बढ़ाया। हे मनु को सेवा में लगा दिया, वो शूद्र कहलाए, एक को लगा दिया, वो श्रेष्ठ कहलाए, वैश्य कहलाए, इनको सुरक्षा में लगा दिया, वो क्षत्रिय कहलाए, और एक को टीचर बना दिया, वो ब्राह्मण कहलाए। ऐसे ब्रह्मा जी ने उनको समाज की व्यवस्था बांट दी। अब वो जाति बन गई, अब वो जड़ा बन गई है। मैं ब्राह्मण और कहते हैं नहीं, और है ब्राह्मण मैं भाई, मैं चतुर्वेदी। अरे चतुर्वेदी कौन सा विधि मालूम नहीं मुझे है। ब्रह्मा जी ने संसार की व्यवस्था के लिए अपनी औलाद को काम बांटा। काम जाने का काम भाई, जिसको जो काम है वही किया जाएगा ना। अब यही अच्छा औलाद को जो समझ रहा है वही काम हो, जिसको आगे जाए। और कई लोग इतने रहते नहीं सकता, बच्चों और को समझता है, डॉक्टर कैसे बनेगा डॉक्टर? उसको जो समझ रहा है वही कैपेसिटी भगवान दिए, उसको ज्यादा नहीं दिए। और भगवान ने जो दिया उधर वो जा रहा है ना, उधर तो उधरी ताकत हो जाएगी, उधरी ज्ञान दो, सोच दो, संस्कार दो, उधरी वो महान हो सकता है। कि वो इंजीनियर बन के महान होगा, डॉक्टर बन के थोड़ी महान होगा। पढ़ाई तो बहुत है और बहुत सारे ज्ञान, और कुछ बन जाए उसको, और कुछ बने तो क्या कर रहा है मानो। जिधर उसकी सोच है उधर ही उन्नति है। ऐसा नहीं उन्नति खाली 2 ही जगह बाकी उन्नति नहीं हो सकती। आप कहीं भी उन्नति कर सकते, किसी भी फील्ड में जाइए और आप आगे सम्राट बन सकते हो। देखिए मुझे कोई ज्ञान नहीं है, न मुझे कोई साइंस का ज्ञान है, न मुझे कोई गणित का ज्ञान है, न मुझे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है, न मुझे संस्कृत हिंदी, मैं सब में अविद्य हूँ। उन्नति में कमी नहीं, ये चाहिए आपको भी सोचना चाहिए। तो एक तरफ ऐसे पागल की तरह ऐसे पैसे में रखेंगे माँ बाप, पहले से ना रख देंगे, ये करना, इसको ये करना। अरे नहीं, तो और पहले निधन करना चाहिए था। पैदा होने के बाद क्या ये गलती हुई आपसे? आप जो चाहते हैं वही होता है, पर थोड़ा पहले निधन करना चाहिए था ना। मानो आपको अपने पहले बेटे को डॉक्टर बनाना है तो पहले निधन करना चाहिए ना। पहले से निधन करते हैं। एग्रीकल्चर की दुकान पे से थैली ले मक्का की और उसमें बीज डाले, बाजरा करना चाहते हैं, बाजरा बोलने पर थैली मक्का की बाजरा बोलना बाजरा लगता। देखो
माता पिता जो चाहते हैं बच्चा वैसा ही हो सकता है, तो थोड़ा पहले से सोचना चाहिए था। पैदा हो गया, अब तो 3 साल का हो गया, स्कूल में भेजना पड़ेगा, बड़ा हो जाएगा, स्कूल 3 साल का हो गया, अभी अपनी मति के अनुसार पड़ेगा, हमारी मति के अनुसार नहीं पड़ेगा। 3 साल में तो बहुत पड़ रहा है बच्चा, पहले से सोचना। ब्रह्मा जी ने यथा योग अपनी औलाद को काम बांट दिया महाराज। कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य 4 वर्ण हो गए। वर्ण में बंटवारा नहीं है, ये 4 वर्ण है ना, ये चारों लगते हैं हर जगह। हाँ, शादी हो रही हो, ये चारों चाहिए, ये चारों नहीं रहे तो शादी नहीं होती। चीज चारों चाहिए, कैसे? चारों चाहिए, चारों तो शादी होगी तो कम बनेगा। जब मतलब कोई मर गया तो भी चारों चाहिए। कैसे? एक लकड़ी फाड़ने वाला चाहिए, नहीं लकड़ी कुल्हाड़ी, सीता लगाने वाला चाहिए ना, कहीं सूत्र जो सेवा कर सके, मेहनत करके फाड़ सके लकड़ी, वो चाहिए। इसलिए गृहस्थ संसार को चलाने के लिए ब्रह्मा ने अपनी औलाद को 4 वर्णों में बताया। देखो, सुबह यज्ञ होता है, क्या खाली पंडित नहीं कर सकते, यहाँ सब काम करते हैं। वैसे चाहिए, वैसे नहीं होगा तो सामग्री कैसे लाओ? दरे से लेके आ जाओगे दुकान पे से, नोट लगता है, नोट, और नोट वैसे के पास होता है, व्यापारी के पास नहीं। वैसे कोई पांडव है, इसको इतना सुंदर देखना है, सूत्र चाहिए, सेवा चाहिए, तो ये सुंदर पांडव बना दिया, और कोई देख नहीं रहा तो काम नहीं चलेगा। और क्षत्रिय चाहिए, कुत्ता ना जाए, बिल्ली ना जाए, उसकी रखवाली करने वाला क्षत्रिय कहलाता है। ब्राह्मण चाहिए, पांडल तो अच्छा डाल लिया, और यहाँ पे माँ बहन की गालियां दे रहे, तो पांडल का फायदा क्या? इसलिए ब्राह्मण चाहिए, ब्राह्मण ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, एक कहानी चाहिए, तब चारों मिलकर के चारों भाई काम चलाते, रस्त चलाते, संसार चलाते, प्रोग्रेस करते। अकेला कोई प्रोग्रेस कर सकता? अच्छा बताओ, तुम पैसे वाले, फिर तुम्हें अपने बहाने बेचने में तकलीफ मार रही है, काम वाली कराई है, बता तुम करते तो भाई तुम क्यों नहीं? भाई तुम ऐसे तो हो गए, अच्छा तुम बढ़िया हो गए, पैसे वाले हो गए, बट अब तुम टी नहीं है, अभी अब नहीं, तुम कुछ नहीं, तुम चार हो जाएंगे तब सब कुछ होंगे। 4 हो जा, सेवा भी करो, 4 हो जाएगी, लंबे लेगा। किचन में कुत्ता घुस रहा हो तो कोई घुसने देता है? नहीं। भोजनालय में कुत्ता घुसे तो कौन घुसने देगा? जब हम क्षत्रिय बनते हैं तभी हम रुक सकते हैं, हम वैश्य बनेंगे तो कुछ नहीं होगा फिर हमसे। इसलिए शरीर में 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण हमारे शरीर में है, इसलिए घर में भी होने चाहिए। ब्राह्मण मुख आशी बाहु राजन कृत उरु तदस्य उद्वैश्य पर्यागुण शूद्रो अजायतम। वेद में भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि तुम्हारे पेट से 4 वर्ण निकलेंगे, क्योंकि तुम 4 वर्ण के जन्मदाता हो, तुम्हारे शरीर में 4 वर्ण हैं। भगवान ने हिंदू मुसलमान नहीं बनाया है, भगवान ने कृष्ण ईसाई पारसी नहीं बनाया है, भगवान ने पंजाबी ये नहीं बनाया है, ये सब हमने तुमने खुद बना लिया घर की पंचायत करके। भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं, एक वैश्य बनाया है, तो मुसलमानों में भी होता है व्यापारी, उनमें भी कोई शूद्र होता है जो सेवा करता है, उनमें भी क्षत्रिय होता है जो रक्षा करता है, उनमें भी कोई ब्राह्मण होता है जो ज्ञान देता है। ये 4 भगवान ने बनाए जो हर संप्रदाय में मिलेंगे, हर समाज मजहब में मिलेंगे। इसीलिए जाति धर्म को त्याग कर आप ब्रह्म के धर्म को, निज धर्म को अपनाइए, तो सारे झगड़े खत्म, सारा माहौल, एक संगठन, एक अस्तित्व हो जाएगा, हम सब समृद्ध हो जाएंगे। देखिए, खाली हम कहने के लिए कहते हैं कि ये सागर है, अभी अटलांटिक महासागर है, ये कहने के लिए है, पर उनमें से एक दूसरे से कोई अलग नहीं है, सब जुड़े, सब जुड़े। अच्छा बताओ, नाम से गंगा अलग है, नाम से यमुना अलग है, नाम से सरस्वती अलग है, पर इलाहाबाद शहर में जाके तीनों मिलती हैं, फिर झगड़ा क्यों नहीं करती? तो उन्हें मालूम है हम तीनों एक ही। अपनी सेवा, मुझे इधर सेवा मिली तो मैं इधर रह रही हूँ, इधर सेवा मिली तो इधर रह रही हूँ, मुझे इधर भेजा भगवान ने, इधर सेवा कर रही है, और जब सेवा खत्म हो जाती है शाम को सब घर आ जाते हैं। भाई काम करने के लिए कोई अलग हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, पर विचारों से, संस्कृति से समान रहें, स्वधर्म समझें। जो तुमने खुद किया है ये कभी नहीं रह सकता, ये मिटेगा एक दिन, ये सब नहीं रहेगा जो आज है, एक दिन वही रहेगा जो ब्रह्मा ने पैदा किया। ब्रह्मा ने मनुष्य पैदा किया, कोई मजहब पैदा नहीं किया, और जो भगवान पैदा करता है वही रहता है, जो हम पैदा करते हैं वो कभी रह सकता नहीं। अच्छा बताओ, आप क्या क्या पैदा करते हैं जो रह सकता है? आप मकान पैदा करते हैं, वो रहता है क्या? नहीं। आप पैसा पैदा करते हैं, नहीं रहेगा। आप कपड़ा पैदा करते हैं, नहीं रहेगा। आप बच्चा पैदा करते हैं, नहीं रहेगा। ये सब कुछ नहीं रहेगा। और जिसे भगवान पैदा करता है उसको कभी मौत नहीं है, उसको कभी विनाश नहीं। ब्रह्मा जी ने 4 वर्ण की सृष्टि बनाई, और जिसमें से प्रथम मनु और सतरूपा, उन्होंने रूप प्रदान किया सबसे पहले, और उनका रूप ऐसा है। अब विज्ञान को बदलता हूँ, अब विज्ञान ऐसा शुरू होता है कि जन्म और मरण की सृष्टि अब शुरू हो जाती है कथा में। अभी तक जितने रूप ये सब अमरणीय है, अमरणीय, अविस्मरणीय, इनको कोई विसर नहीं सकता है। ब्रह्मा ये किसी बच्चे को करने के लिए तो अपने करता ब्रह्मा कौन है? क्या करना? दुनिया में हर एक बच्चा बोल चाहने लगता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को जानता है, ये बताने की डर नहीं है। और याद रखना, मनु को कोई नहीं जानता, शत्रुपा को नहीं जानता, उन्हें पढ़ाना पड़ता है कि ये शत्रुपा नाम की औरत हुई, इसने ये किया, शंकर को पढ़ाना पड़ता है, समझ रहे? जो अमीर है, जो अमरणीय है, जो विष्णु का पुत्र है, जिसने विष्णु के गर्भ से अवतार लिया है, उससे पहचान की गरज नहीं है, वो तो समाया हुआ पहचान में। पर अब जो रज से पैदा होता है, मतलब ब्रह्मा से, रज तम सत्य ये 3 गुण, रज से जो पैदा हो उसकी पहचान चाहिए, नहीं तो बहुत गड़बड़, एडमिशन भी नहीं होगा इसमें बिना पहचान के। उसे नाम देना पड़ता है, इसका माँ बाप कोई नहीं है तो फिर एक ट्रस्ट का नाम देना पड़ता है, उसको कहना पड़ता है फलाना अनाथ आएगा बच्चा, ये
बिना नाम के डिवीजन नहीं हो सकता। किसका? रज की औलाद का, ब्रह्मा की औलाद का। और विष्णु की औलाद का कोई नाम लेने की गरज नहीं, एडिशन नहीं होगा। तो अमरणीय है ना, तो ब्रह्मा की औलाद मणि जन्म लिया तो मत से आएगी, जन्म के चक्कर में जो पड़ा है वो बिना पति एड्रेस के जी नहीं सकता, हमारे रह नहीं सकता। उसकी सरकार में कोई जगह नहीं है, पैरों ने किसी काम चीज नहीं बोलना मिलता चाहिए, वो चाहिए, तुम्हें कौन रहता नहीं, कितने नंबर तेरा, कौन से मोहल्ले में, कैसे बता दो, प्रूफ के साथ चाहिए। और विष्णु की औलाद को कोई नहीं, तोते का, मोर का, बकरी का, इन आधार पर कोई रहते ना, भैंस इतना खाती है, आधार कौन बता बोलो ना, बस भैंस इतना खावे, उसका राशन का क्यों ना बना? बोली ना। मराठी ने फिल्म देखी थी टीवी पे, मराठी भाषा की, इनके अंदर उसको ठीक नहीं लगता, ब्याज गदी पे। उस मराठी फिल्म में मैंने तो देखा, मैं बता देता हूँ आपको। उस मराठी फिल्म में मैंने देखा कि उसमें जो है मल को लेकर वो फिल्म है, आदमी के पेट में से जो गंदगी निकलती है ना, उसको लेकर मराठी फिल्म मैंने देखी टेलीविजन पे। और मुझे लगता है उसका नाम क्या था, कुछ मुक्त अभियान कुछ कथा का नाम है। उसमें शौचालय वगैरह बनाए जाते हैं और एक एमएलए से उद्घाटन करवाया जाता है। तो उस प्रकार की वो फिल्म है। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आदमी से कई गुना ज्यादा मल गोबर भैंस के पेट में से निकलता, पर उसके लिए कोई शौचालय की जरूरत नहीं है, जहां चाहे वहां कर ले और किसी को कोई नफरत नहीं है उससे। तो ये ब्रह्मा की औलाद के पेट में से निकलता है, अगर उसे नहीं छुपाया तो वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सरकार कह रही है खुले में नहीं जाना, घर घर बनवाना, शौचालय का घर बेटी नहीं देना, बिहार करना जब शौचालय हो जाए। बड़े बड़े अभियान चल रहे हैं, ये ब्रह्मा की औलाद का प्रोग्राम है। याद रखें, जिनको नाम चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, फलाना कार्ड चाहिए, ठिकाना कार्ड चाहिए, इनके लिए खुले में कुछ भी करने की इजाजत नहीं।